बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं सैफुल इस्लाम और आप देख रहे हैं सैफ बिन नूर। सबसे पहले मेरी दुआ ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको तमाम तर शरूर से, फितनों से, हासदीन से महफूज रखे, आमीन या रब्बल आलमीन। हज उम्रा फिर जाना ये हर एक की ख्वाहिश है, मेरी है, आपकी है, हम सब मुसलमानों की ख्वाहिश होती है कि हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वहाँ पर बुलाएं और हम बार बार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक की ज़ियारत करते रहें। तो ये तो हम सब की ख्वाहिश होती है। लेकिन वहाँ पर जाकर हमें कुछ उसूल हैं, क़वानीन हैं, कुछ शरई चीज़ें हैं और कुछ वहाँ की मुकामी जो गवर्नमेंट है, जो रियासत है, उसके बनाए हुए कानून हैं, उनको फॉलो करना ये मेरे ऊपर भी लाजमी है और ये आपके ऊपर भी लाजमी है, हम सब के ऊपर लाजमी है। जो भी जिस भी मुल्क का कानून होता है, जब तक वो इस्लाम के मुसादम नहीं होता, उसको फॉलो करना ये हर मुसलमान के ऊपर शरई हुक्म की तरह ये लाजिम होता है। इस बात को आप समझ लीजिए। सऊदी अरबिया में एक कानून बनाया गया, पहले भी था लेकिन अब उसको ज़्यादा सख्ती के साथ उन्होंने कर दिया है और बिल्कुल उन्होंने इससे साफ तौर के ऊपर मना भी कर दिया है। और वो ये है कि आप जब वहाँ पर जाते हैं, अपने सफ़र पे ऊपर जाते हैं, तो आप वहाँ पर जो वहाँ पर पुलिस है, जो लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं, इंतज़ामिया सिक्योरिटी के जो लोग हैं, आप सिर्फ उनकी वीडियोज़ नहीं बना सकते, ना उनकी तस्वीर बना सकते हैं, ना आप उनकी वीडियोज़ को बना सकते हैं। उसकी वजह क्या है उसके पीछे, और इसको बनाने के ऊपर क्या होगा, कितना जुर्माना होगा, या फिर सऊदी गवर्नमेंट क्या करेगी बनाने वालों के साथ, ये सारी बातें आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ वीडियोज़ उन सिक्योरिटी के एहलकार जो होते हैं उनकी शेयर होती रहती हैं और हम भी देखते रहते हैं, हमारे सामने नज़र के आती रहती हैं। कुछ में वो उनका बिहेवियर बहुत अच्छा होता है, वो लोगों की खिदमत कर रहे होते हैं, और जो गर्मी से नढाल लोग होते हैं, खुसूसन हज के मौका के ऊपर किसी को वो हवा दे रहे हैं, पानी पिला रहे हैं या उनके ऊपर पानी फेंक रहे हैं ताकि गर्मी से उनको थोड़ा सा सुकून मिल सके, राहत मिल सके। कई ज़ईफ़ लोगों को वो उठा के लेके जा रहे होते हैं, कई ज़ईफ़ लोगों की व्हील चेयर को वो लेके जा रहे होते हैं, बच्चों को वो उठा रहे होते हैं। तो ये बहुत सारी वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर उनकी मौजूद हैं और वायरल हैं और हम इनको देखते हैं और लोग अप्रिशिएट भी करते हैं कि माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं ये। और फिर कुछ वीडियोस ऐसी भी हमें मिल जाती हैं जिसमें उनका जो है वो बिहेवियर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होता है और वो बहुत गुस्से में नज़र आते हैं, या किसी को कभी वो धक्का भी दे देते हैं, यूँ उस सीने के ऊपर वो हाथ भी मार देते हैं। तो ये दोनों चीज़ें सोशल मीडिया के ऊपर हमें नज़र आती हैं। तो सऊदी गवर्नमेंट ने मना इसलिए कर दिया है कि ये जो दूसरी वीडियोज़ हैं जिनके ऊपर उनका गुस्सा दिखाया जाता है, सबसे पहले तो ये देखिए कि वो जितने सिक्योरिटी एहलकार हैं वो भी हमारी तरह के इंसान हैं, उनके भी जज्बात होते हैं और उनको भी बेचारों को कभी गुस्सा आ ही जाता है। फिर हमारा वहाँ पर ज़्यादातर आपने देखा होगा कि जब लोग तवाफ़ करते हैं, तवाफ़ करने के बाद मुकाम इब्राहीम पे जब नवाफिल अदा करने की बारी आती है, तो वहीं पर वो बिल्कुल मुकाम इब्राहीम के साथ ही नवाफिल अदा करना शुरू कर देते हैं और फिर वहाँ से तवाफ़ भी हो रहा होता है, लोगों ने गुज़रना भी होता है, तो वो रुकावट बन जाते हैं। तो हालांकि शरई हुक्म तो यही है कि अगर वहाँ कर सकते हैं आसानी से तो करें, वरना उसके पीछे चले जाएं। जितनी भी जगह है वो सारी वो उसी हुक्म में होगी, आप कहीं पर भी वो नवाफिल अदा कर सकते हैं और हमें मसले का पता नहीं होता और ना ही हम सीखने की कोशिश करते हैं। तो अब जब मसले का पता नहीं होता तो फिर वहीं पर शुरू हो जाते हैं। तो वो फिर एक दो दफ़ा कहते भी हैं तो भाई इधर से हाजी चाचा चलो चलो उठो, तो लोग वहाँ इस बात को नहीं सुनते और वहाँ अपनी नमाज़ पढ़ने की कोशिश करते हैं कि जैसे यहीं पर पढ़ेंगे तो फिर ही कुछ बनेगा, वरना तो हमारा उम्रा रह जाएगा। हालांकि हुक्म कहीं पर भी आप पढ़ सकते हैं, अगर वहाँ नहीं पढ़ सकते आसानी के साथ, रश है या लोगों के आगे से गुजरने का मसला है या तवाफ़ में रुकावट बन रही है, तो आप पीछे पढ़ लें जाके। तो फिर उनको गुस्सा भी ज़ाहिर है आ ही जाता है। और उसके अलावा ये जो चीज़ है ना, अगर वो वहाँ पर इतना भी ना दिखाएं, ये लाखों का क्राउड होता है वहाँ पर, लाखों लोग होते हैं, अगर वो बिल्कुल नरम हो जाएं और जैसे जो कोई करे वैसे उसको करने दें, तो फिर तो ये निज़ाम ही नहीं चल सकता। फिर तो हर बंदा कहेगा मैं मुकाम इब्राहीम पे नवाफिल अदा करूँ, हर बंदा कहेगा कि मैं यहाँ पर नवाफिल अदा कर लूँ, यहाँ पर नवाफिल अदा कर लूँ। तो वो सिस्टम फिर कैसे चल सकता है, वो बिल्कुल भी नहीं चल सकता। इसी तरह आपने देखा होगा कि वहाँ से जब जा रहे होते हैं और उनका तरीक़ाकार ये होता है कि जब आप मस्जिद में जा रहे होते हैं, मस्जिद हराम में जब आप जा रहे होते हैं, तो वहाँ पर उन्होंने देखा होगा आपने कि वो रास्ते बंद करते रहते हैं।
वो रास्ते वो खोलते हैं जिन रास्तों से सीधा आप पहले अंदर जाएंगे। अंदर वाले हिस्से जब मुकम्मल होते हैं फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बाहर के रास्तों को खोलना शुरू करते हैं ताकि अब लोग बाहर आएँ। अगर वो सारे रास्ते ओपन रखें तो लोग बाहर ही बैठना शुरू कर देंगे, तो फिर रुकावट बन जाती है और अंदर जो है वो रास्ते वो अंदर की जगह जो है वो उसी तरह खाली रह जाती है। तो ये सारे मामलात उनके ज़ेर नज़र होते हैं और ज़ेर इंतज़ाम होते हैं। ये उनकी ज़िम्मेदारी होती है कि इस लाखों के क्राउड को संभालना, उनकी ज़रूरियात उनको मुहैया करना और हर चीज़ का ख्याल रखना, सिक्योरिटी का ख्याल रखना, वहाँ पर कोई हंगामा ना हो, वहाँ पर कोई बदनज़मी ना हो, इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना ये उनकी ज़िम्मेदारी होती है। तो इसी ज़िम्मेदारी के दौरान उनको गुस्सा भी बसा औक़ात आ जाता है। हर इंसान की अपनी अपनी तबीयत होती है। आपने देखा होगा कि आप किसी से वहाँ पर बात करते हैं, वो बड़े अच्छे अंदाज से आपको जवाब दे देते हैं। हालांकि उर्दू उनको बहुत कम आती है, इंग्लिश भी बहुत कम आती है, ज़्यादातर वो अरबी में ही बात करते हैं, लेकिन फिर भी वो रहनुमाई करने की कोशिश करते हैं। और कोई ऐसा भी होता है जो इग्नोर कर देता है। ये हर इंसान की एक अपनी तबीयत होती है, अपना मिजाज होता है। और फिर एक कैफियत भी होती है कि बसा औक़ात इंसान के ऊपर कोई और ही कैफियत तारी होती है। तो हम अगर किसी को तंग करेंगे तो हमारे साथ भी ऐसा ही होगा। और उन्होंने रोज़ाना हज़ारों लोग उनके पास आ रहे होते हैं, लाखों लोग वहाँ पर होते हैं। तो ये सारे मामलात हैं। तो इसलिए हमें सबसे पहले तो दिल बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। जब हमें हर चीज़ का पता होगा, मसाइल का पता होगा, तो हमारे लिए भी वहाँ पर कोई भी मुश्किलात नहीं बनेगी, हमारे लिए आसानी रहेगी। अब गवर्नमेंट यही कह दिया है कि आप इनकी वीडियोस नहीं बना सकते, इनकी तस्वीर नहीं बना सकते। अगर आप वहाँ पर बनाते हैं इनकी तस्वीर, ख़ासतौर के ऊपर सिक्योरिटी एहलकार की, और इनकी वीडियोस अगर आप बनाते हैं और आपको देख लिया जाता है कि ये बंदा या ये बंदी इसकी वीडियोस बना रही है या इनकी तस्वीर बना रही है, तो फिर वो आके आपको देखेंगे, मोबाइल को चेक करेंगे, उसमें उनकी वीडियोस होंगी, उनकी तस्वीर होंगी। तो फिर इसमें वो अगले बंदे के मिजाज के ऊपर है। वरना उन्होंने तो ये कर दिया है, कानून बना दिया है कि उस बंदे का थंब ले लिया जाएगा, बायोमेट्रिक कर दिया जाएगा, निशान ले लिया जाएगा, और फिर दूसरी तीसरी मरतबा भी अगर ऐसा होता है तो हो सकता है उसको डिपोर्ट कर दें उसको, या फिर उसको बोलें कि तुम अब यहाँ से खुद ही वापस चले जाओ। तो फिर उसके ऊपर पाबंदी भी किसी तरह की लग सकती है। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो चुका है, उनको वहाँ पर वार्न किया गया है और उनके मोबाइल से वो वीडियोस को डिलीट भी किया गया है। इसलिए जब भी आप वहाँ पर जाते हैं तो इस तरह की एक्टिविटी बिल्कुल भी ना करें। जब तक हम कवानीन को नहीं समझेंगे, मसाइल को नहीं समझेंगे, तब तक हमारे लिए मुश्किलात वहाँ पर पैदा हो सकती हैं। और जब हमें कवानीन का पता हो, हमें पता हो कि हमने वहाँ क्या करना है क्या नहीं करना, तो फिर हमारे लिए वहाँ पर कोई भी किसी भी तरह की मुश्किल पैदा नहीं होगी। और उम्रा के मतलब बहुत सारी रहनुमाई वीडियोस जो हैं वो मैंने बना रखी हैं। उनकी एक बाकायदा जो है वो प्ले लिस्ट मौजूद है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक भी दूंगा। आप जब भी जाएं वहाँ पर तो इस प्ले लिस्ट को ज़रूर देखिए, इन वीडियोज़ को ज़रूर देखिए, जिसमें उम्रे का मुकम्मल तरीका भी है और उम्रे के लिए ज़रूरी सामान जो आपको वहाँ पर लेके जाना चाहिए वो भी उनके अंदर मैंने बता दिया है। और वो चीज़ें जो आपको नहीं लेकर जाना चाहिए, जो आपके लिए एयरपोर्ट के ऊपर भी मसला बनेगा और आगे भी आपके लिए मसाइल पैदा होंगे, तो वो चीज़ें भी मैंने बता रखी हैं। उम्मीद है आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे। जब भी वहाँ पर जाएं, किसी भी तरह के सिक्योरिटी एहलकार जो हैं, ख़वातीन की तरफ भी और मर्दों की तरफ भी, दोनों तरफ से कहीं पर भी आप किसी की वीडियो या किसी की तस्वीर ना बनाएं। अगर ऐसा करेंगे तो हो सकता है आप किसी मुश्किल का शिकार हो जाएं। अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जब भी वहाँ पर जाएं मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।